के ऊपर जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसान शहीद हुए, उनको जो मुख्य दोषी है वो आज भी सरकार के अंदर बैठा है। तो किसानों का जो हथियारा है उसको सरकार के अंदर मंत्री बनाया हुआ है। अगर उसको ये इस्तीफा नहीं लेते, उसको पार्टी से बाहर नहीं करते, इसका मतलब है सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि उसने सही किया है। कुछ करेंगे। दिल्ली आप जा रहे हैं, एक बार फिर बैरिकेड लगेंगे, रास्ते में जगह जगह पुलिस होगी, क्या रुख रहने वाला? ये क्या किसान एकजुट है? बहुत से ऐसे किसान यूनियन है जो इसमें साथ नहीं है। क्या चुड़ूनी ग्रुप आपके साथ है? टिकैत ग्रुप आपके साथ है? क्या वो सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं आपके साथ? भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रधान अमरजीत सिंह मोड़ी हमारे साथ हैं। हाल ही में ये पंजाब गए थे। पंजाब में जिस तरीके से किसान संगठन इकट्ठे हुए और अब 13 फरवरी को दिल्ली कूच की जो है वो बात सामने आई है। फिलहाल मोड़ी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ पंजाब में? किन मुद्दों को लेकर जो है फैसला लिया गया? जो हमारे 2020 का 21 का जो आंदोलन था, सदख्त कर हम दिल्ली से वापस आए थे। सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे कि हम MSP गारंटी के ऊपर कमेटी बनाकर ये कानून बनाएंगे और बिजली बिल को हम रद्द करेंगे, जो प्राइवेट बिजली बिल लेकर आए थे 2020, और एग्रीकल्चर को पोल्यूशन से हम बाहर रखेंगे। ये हमारी रहती मांगे हैं और हमारी इसमें मांगे हैं पूरा जो किसान मजदूर का कर्जा है उसको मुक्त किया जाए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने बनने से पहले बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें वोट डालो, हम पहले ही कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और सैकड़ों वादे किए, लेकिन ना इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के, ना ही हमारा जो आंदोलन था 2020-21 का उसके किए हुए वादे, जिनके मुताबिक इन्होंने हमें भेज दिया था कि हम आपके सभी वादे पूरे करें, किसी के ऊपर भी काम नहीं किया। उन सभी के ऊपर जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसान शहीद हुए, उनको जो मुख्य दोषी है वो आज भी सरकार के अंदर बैठा है, मंत्री पद दिया हुआ है। सभी बीजेपी वाले लोगों से भी क्या वो फिर उसके लिए सहमत है? अगर उसको किसानों का जो हथियारा है उसको सरकार के अंदर मंत्री बनाया हुआ है, अगर उसको ये इस्तीफा नहीं लेते, उसको पार्टी से बाहर नहीं करते, इसका मतलब है सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि उसने सही किया है। ये सभी जवाब हैं, इन सभी जवाबों का जो सवालों के जवाब हैं लेने के लिए और अपने जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिए लोगों को, उनको पूरा करवाने के लिए, और जो हमारे साथ वादे किए उन सब के ऊपर एक बड़ा इकट्ठ 2 फॉर्मों का हुआ है, एक एसकेएम राजनीतिक और एक उत्तर भारत की 18 जथेबंदियाँ हैं जिन्होंने मुआवजे का एक आंदोलन लड़ा था, जिसमें एक साथी हमारा शहीद हो गया था और एक की टांग कट गई थी 22 अगस्त को। उसी के जो उन्हीं फॉर्मों ने मिलकर कल जंडियाला गुरु के अंदर बहुत बड़ी रैली की है, और परसों 6 तारीख को बरनाला के अंदर ही एक ऐसी रैली होगी, जिसके अंदर कल 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का फैसला लिया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली आप जा रहे हैं, एक बार फिर बैरिकेड लगेंगे, रास्ते में जगह जगह पुलिस होगी, क्या रुख रहने वाला है? देखिए, हमें अपने मकसद तक पहुंचना है। जितनी भी रुकावटें पहले भी आई, पहले भी तोड़ी, उसके बाद भी 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बार बैरिगेशन हुई, बहुत बार मुकाबला हुआ, बहुत बार संघर्ष हुआ, बहुत बारी गिरफ्तारी हुई। ये एक आंदोलन का हिस्सा है। सरकार दबाना चाहती है आवाज़ को, लेकिन जहाँ पर कल जैसे लाखों लोगों का इकट्ठ हुआ, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। सरकार से दबने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी मांगें, जो सरकार ने वादा किया, इन्होंने क्या सोचा है? कोई भी आंदोलन प्रदर्शन होता है, चाहे वो सैनिकों वाला होता है, चाहे वो अपना जो नौजवानों के साथ, जैसे कल ड्राइवरों के साथ इन्होंने किया, वादा कर लिया कि हम ये नहीं लेकर आएंगे, लेकिन संसद में रद्द तो नहीं किया। ऐसे ही जुमलेबाजी वादे करते हैं। ऐसे पहले किसान एक आंदोलन हुआ था हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी इन्होंने लोगों को उठा दिया था। बार बार हम भी चंडीगढ़ के अंदर गए, हरियाणा सरकार ने हमारे साथ ना जाने कितने वादे किए, लेकिन इनको ये है कि एक बारी हाँ कर दो, मीडिया में डाल दो कि हमने आपकी बातें मान ली, लोग घर चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। लेकिन हमने 2 साल के अंदर बार बार प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, पूरे देश की राजधानियों के अंदर 3 दिन का हमने पड़ाव डाला पहले किसानों ने, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है, हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। 2024 का जो इलेक्शन है सेंटर का, वो आने सिर के ऊपर है। सरकार इसको निकालना चाहती है झूठे वादे कर कर, लेकिन हम सरकार से अपने जो भी वादे किए हुए हैं वो पूरा करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए क्या किसान एकजुट है? बहुत से ऐसे किसान यूनियन है जो इसमें साथ नहीं है। क्या चुड़ूनी ग्रुप आपके साथ है? टिकैत ग्रुप आपके साथ है? क्या वो सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं आपके साथ? देखिए, जब कोई आंदोलन चलता है, पब्लिक एक साथ लेकर आती है।
जब पहले बड़ा आंदोलन भी हुआ था उसमें भी सभी साथ नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली की कॉल कुछ संगठनों ने दी और उसके बाद पूरे देश ने, पूरे लोगों ने मिलकर वो आंदोलन लड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होके निकला और इस सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार ने माफ़ी भी मांगी, ठीक है, उसने वो सभी बातें जो काले कानून थे और तरीके से लेकर आने की कोशिश सरकार कर रही है। ज़मीन किसानों से छीनना चाहती है, पूरे देश के लोगों को कारपोरेट का मजदूर बनाना चाहती है, लेकिन इसकी कॉल अब शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा जो 1-1.5 महीने का प्रोसेस है, इसके अंदर सभी साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दिया जाएगा। अमरजीत जी, जो पिछले भी किसान यूनियन थे उसमें भी बहुत तोड़फोड़ हुई, काफ़ी कुछ जो है किसान अलग दलग दिखाई दिए। इस बार आप जो है इसको कैसे संजो के रखेंगे? क्या जरूरी नहीं है एकजुटता दिखाना? बहुत सही सवाल है आपका। एकजुटता के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लेकिन मौके के हालात हैं। कुछ हमारे साथियों ने सोचा है, वो उनका आंदोलन लड़ने का तरीका और है। 30-30 साल संघर्ष किया है उन साथियों ने, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ा तजर्बा उनके पास है। वो लोग भी सोचते हैं कि हम इलेक्शन के तरीके से इस आंदोलन को लड़ें, अपनी भागीदारी बढ़ाएं, उसमें वोटिंग के जो सिस्टम है लोकतंत्र का उसमें हम शामिल होकर अपनी बात रखने का, उनके अपने फैसले हैं, डिसीजन हैं। आप हो उनके फैसले के साथ? नहीं, चलो हम उनके साथ इस बात में नहीं है, लेकिन जो वो तजर्बा, हर एक आदमी तजर्बा करता है, किसी का काम करने का तरीका कोई है, किसी का कोई है, लेकिन वो लड़ तो किसानों के लिए रहे ना, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें कोई वो कितनी लड़ाई लड़ते हैं लोग, चाहे कोई भी है, लेकिन एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी नजर आई पिछले 2 साल के अंदर। और जब दिल्ली के अंदर जाने की जो बात है वो कारण है कि बड़ा इतने वादे सरकार कर चुकी है पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो कोई इलेक्शनों का है। जैसे अब इन्होंने छत्तीसगढ़ में बोल दिया 3100 रुपये फसल का रेट देंगे, 3200 रुपये गेहूँ खरीदेंगे। फिर हरियाणा पंजाब के लोगों ने कौन सा नुकसान कर दिया, खरीदी कहीं इन्होंने। राजस्थान के अंदर बोल दिया हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे। ये इतने वादे इतने झूठे किए हैं। अब जैसे कल वाली बात है, कानून बना दिया ड्राइवर, वो ट्रक ड्राइवरों ने, ठीक है, वो हर 24 घंटे रोड के ऊपर रहते हैं, उनको ज़्यादा पेन है, लेकिन है तो वो आप सब लोगों के खिलाफ ना कानून। कभी इन्होंने जारी कर दिया 10 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलेगी, जबकि पूरे विकसित देश है वहाँ पर 100-100 साल की गाड़ियाँ भी चलती हैं। टेस्ट होता है कि उनका ठीक पोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। ये तानाशाही फरमानी है, इतने वादा खिलाफी इन्होंने लोगों के साथ की है, लेकिन जो विपक्षी लोग चुप बैठे हैं, लोगों की आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आज मजबूर कौन विपक्षी लोग? जितने भी ये राजनीति करते हैं, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी सड़कों के ऊपर। इनके जैसे ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ या ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून बना, किसानों के खिलाफ कोई कानून बना, कभी बोले, कभी कोई धरना प्रदर्शन किया? विपक्षी पार्टियों से मतलब आप? हाँ, कोई भी है, बताओ किसी ने कोई लड़ाई लड़ी हो किसी की? चाहे फौजियों की लड़ाई है जो पेंशन की बात है, चाहे अग्निवीर की बात है, किसी भी जो आज लोगों के बीच में एक विपक्ष के रूप में खड़े हैं, उन्होंने कहीं कोई लड़ाई लड़ी किसी की? यानी बीजेपी सरकार में अगर मांगे नहीं मानी जाती और कांग्रेस की सरकार आती है, कोई अन्य सरकार आती है, तो आप लोग तब भी उनके खिलाफ भी लड़ेंगे अपने मुद्दों को लेकर? हम तो कहते हैं सरकार ने वादा किया 2014 के अंदर, जितने मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए, स्टेजों से बोले, जिम्मेदार आदमी बोला, वो अपने वादे पूरे करते हैं। हमें क्या जरूरत है आंदोलन करने की? हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो इन लोगों ने हमारे साथ वादा किया वही तो मांग रहे हैं। हम नई चीज़ कोई नहीं मांग रहे। जो आंदोलन हमने 13 महीने लड़ा उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने बोला वो वादे पूरे करें, जो उनके खेती मंत्री ने बोले वो वादे पूरे करें। हम उससे बाहर थोड़ी कोई नई मांग है हमारी। इसलिए हम तो अपनी जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ लोग नहीं बनेंगे। सभी वर्ग, अकेला किसान नहीं, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, सभी लोग मिलकर ही आंदोलन लड़ेंगे। देखना आप 13 तारीख को आपको ये जो बातें हैं वो सब के सब सामने आ जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत सिंह मोड़ी, जो हमें बता रहे थे कि 13 फरवरी को किसान अपने हक के लिए और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जो है दिल्ली में इकट्ठे होने जा रहे हैं। कई जो किसान यूनियंस हैं वो इसमें इनका सहयोग देगी। हालांकि इन्होंने ये भी माना कि कुछ किसान एकजुट नहीं है, उनका सोचने का तरीका जो है वो इनसे अलग है, इसलिए ये उनका समर्थन नहीं करते। फिलहाल देखना होगा कि 13 तारीख को दिल्ली कूच का किसानों का जो ये प्लान है ये कितना कामयाब होगा। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल।